हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके प्रश्न को कैसे हल करते हैं वो जानेंगे। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसे जेड से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, रिप्रेजेंट जेड से किया जाता है। जेड बराबर ए प्लस आई बी, यानी कोई भी संख्या जो ए जेड बराबर ए प्लस आई बी के रूप में हो उसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, या जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में हो उसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो यहाँ एक्स क्या होता है और वाई क्या होता है, तो एक्स जो होता है इसे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल पार्ट। और y जो होता है इसे बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट, जो एक है रियल पार्ट और एक है इमेजिनरी पार्ट। जैसे आपको यदि बोल दिया जाए कि z बराबर 2 प्लस 3 आयोटा हो तो इसके रियल पार्ट बताएं, यानी वास्तविक भाग बताएं, यानी 2 रियल पार्ट ऑफ जेड बराबर 2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बराबर कितना? 3। जैसे एक जेड बराबर दे दिया जाए 2 प्लस √5 आयोटा, तो इसका ये क्या हो गया? रियल पार्ट, और ये क्या हो गया? इमेजिनरी पार्ट। यानी जिसमें आई लगा हो उसे इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं और जिसमें आई ना लगा हो उसे रियल पार्ट बोलते हैं। अब चलते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जैसे पूर्ण संख्या होती है 2, 4, 6, 8, ये सभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जैसे आपको अगर बोल दिया जाए कि जो रूट अंडर कितना है 25, तो इसका वर्गमूल बताएं, तो आप 5 बोल देते हैं। अगर रूट अंडर 64 तो इसका मान 8 बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर रूट में कोई निगेटिव नंबर हो तो उसका मान कैसे निकालेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर बताएगा कि उसको कैसे निकालेंगे। तो जैसे रूट अंडर -3 हुआ, अब इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो इसे हम लिखेंगे √3 गुने √-1, और रूट अंडर जो -1 है इसको हम बोल देंगे कितना? आई। यानी अब पता चल गया कि √-3 का हल है। पहले ये हम नहीं बता सकते थे कि रूट के अंदर यदि कोई निगेटिव नंबर हो तो उसके हल ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन जब से कॉम्प्लेक्स नंबर आया तब से ये सिद्ध हो गया कि रूट के अंदर भी कोई निगेटिव नंबर हो तो उसका हल होता है। अब इस आई को बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। यानी आई के पावर, यानी आई बराबर √1। अगर यहाँ से अगर पूछा जाए कि आई स्क्वायर का मान बताइए तो ये रूट को इधर भेज देंगे तो आई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? -1, ठीक है। अब देखिए आई स्क्वायर बराबर √1। अगर आई क्यू का मान पूछा जाए तो आई क्यू को सबसे पहले हम तोड़ देंगे, तो आई क्यू को हम आई स्क्वायर डॉट आई लिख सकते हैं घातांक से, कि यहाँ जब आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। यानी आई स्क्वायर डॉट आई के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा यानी आयोटा क्यू के बराबर हो गया। अब आयोटा स्क्वायर के स्थान पर हम क्या मान निकाले हैं? -1। तो आयोटा स्क्वायर के स्थान पर हम यहाँ पर -1 क्या कर देते हैं? लगा देते हैं, और गुने में आई, यानी -1 गुने आई का मान कितना हुआ? माइनस आयोटा, ठीक है। अब आई के पावर 4 को निकालेंगे। आई के पावर 4 को आई स्क्वायर डॉट आई के रूप में, आई स्क्वायर डॉट आई, अच्छा है आई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख देते हैं आई स्क्वायर डॉट आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर का मान हम जानते हैं कि कितना होता है? -1, और पुनः आई स्क्वायर का मान -1। अब यहाँ -1 में गुना होगा -1 से, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, और 1 गुने 1 बराबर 1, यानी यहाँ पर आ गया 1। यानी आई के पावर 4 का मान कितना आ गया?
1। तो देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं आयोटा बराबर रूट अंडर -1, आयोटा स्क्वायर बराबर -1 और आयोटा क्यू बराबर माइनस आयोटा, आयोटा के पावर 4 बराबर कितना 1। यानी इसका मेन ये है। अब यहाँ पर बोल देगा, इस पर प्रश्न कैसे आएगा कि आई के पावर अगर बोल देगा कि 50 का मान बताइए, आई का पावर 48 का मान बताइए, आई के पावर 36 का मान बताइए, चाहे आई के पावर ऐसे निगेटिव में तो 1/i कर कर उस तरह हम कर सकते हैं। यानी अब आयोटा के पावर 5 का निकालिए, आयोटा के पावर 5 को कैसे लिखेंगे, आयोटा के पावर 4। हम इसे जो आयोटा के पावर है उसे हम ऐसे तोड़ेंगे कि आयोटा के पावर 4 वाले में हो, क्योंकि किसी भी चीज में 1 से गुना करना आसान होता है, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा। तो आयोटा के पावर 5 को आयोटा के पावर 4 डॉट आयोटा लिख देंगे। अब आयोटा के पावर 4 का मान हम जानते हैं कितना होता है 1 और आयोटा का मान आयोटा लिख देंगे। यानी आयोटा के पावर 5 का मान कितना आया आयोटा। यहाँ से अब इसके बाद आयोटा के पावर 6, 7, 8, 9, 10 जितने निकालेंगे वो सभी रिपीट होगा, इसीलिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं ये। अब आयोटा के पावर 6 निकालिए, आयोटा के पावर 6 को आप आयोटा के पावर 3 डॉट आयोटा के पावर 3 लिख सकते हैं। अब आयोटा के पावर 3 को हम माइनस आयोटा लिखते हैं और डॉट फिर आयोटा के पावर 3 को माइनस आयोटा, अब माइनस माइनस प्लस और आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर का हम मान जानते हैं कितना होता है -1। तो एक बार चेक कर लीजिए, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो आयोटा के पावर जो 6 है उसका मान -1 आएगा। अब आयोटा के पावर 7 को देख लीजिए, आयोटा के पावर यहाँ 5 निकाल दिए हैं, चाहे 4 3 के रूप में तोड़ देते हैं। आयोटा के पावर 4 डॉट आयोटा के पावर 3। अब आयोटा के पावर 4 को हम कितना लिखते हैं 1 और आयोटा के पावर क्यू को कितना लिखते हैं माइनस आयोटा, यानी 1 गुने माइनस आयोटा यानी माइनस आयोटा। आयोटा के पावर 7 का मान कितना आया माइनस आयोटा। अब आयोटा के पावर 8 को देखते हैं, आयोटा के पावर को 8 कैसे करेंगे, आयोटा के पावर 4 डॉट आयोटा के पावर 4, यानी आयोटा के पावर 4 दो गो है। अब आयोटा के पावर 4 का मान होता है 1.1, 1.1 मतलब कितना हुआ 1। यानी यहाँ से देखिए, यहाँ आयोटा के पावर आयोटा बराबर रूट अंडर -1, आयोटा स्क्वायर बराबर रूट अंडर आयोटा स्क्वायर बराबर -1, आयोटा क्यू बराबर माइनस आयोटा और आयोटा के पावर 4 बराबर 1। तो देखिए जब आयोटा के पावर 5 का मान निकाले तो यह पुनः कितना आया आई आया। आयोटा के पावर 6 का मान कितना आया -1 आया। आयोटा के पावर 7 का मान कितना आया -i और आयोटा के पावर 4 आयोटा के पावर 8 कितना आया 1। यानी एक प्रकार से देखिए तो अगर आप ये 4 याद कर रहे हैं तो उसी में से ये सब रिपीट हो जा रहा है। तो यहाँ आयोटा के पावर 4n यदि लिखेंगे, आयोटा के पावर 4n बराबर कितना होगा 1। ये हमेशा आयोटा के पावर 4n बराबर का मान कितना होगा 1। यानी अगर आयोटा के पावर 8 कह दे तो भी इसका मान हो जाएगा 1। आयोटा के पावर 12 बोल दे तो भी इसका मान हो जाएगा 1। आयोटा के पावर यानी 4 के गुना जो बोल दे यानी 36, 36 जैसे देख लीजिए तो इसका भी मान कितना आ जाएगा 1। यानी यहाँ पर n का मान 1, 2, 3, 4 डॉट ऐसे करेंगे तो इसके 4 के जो जितने गुणज होंगे आयोटा के पावर 4 के गुणज होंगे वे सभी का मान कितना होगा 1 होगा। इसीलिए हम लिख देते हैं आयोटा के पावर 4n बराबर कितना होगा 1। अब आयोटा के पावर 4n प्लस 1 को लिखेंगे कितना आयोटा, ठीक है। क्यों आयोटा के पावर 4n प्लस 1 को लिखेंगे आयोटा, जैसे देख लीजिए अगर आयोटा के पावर 9 निकालें तो इसको कैसे लिखेंगे आयोटा के पावर 4 गुने 2 प्लस 1। अब आयोटा के पावर ये 4 दूना कितना हो जाएगा 8, आयोटा के पावर 8 और ये हो जाएगा कितना 1। तो 1 को हम ऐसे लिख देंगे आयोटा के पावर 8 डॉट आयोटा, यानी आयोटा के पावर 8 का मान कितना होगा 1 और आयोटा, यानी आयोटा के पावर 9 का मान कितना आया आई। इसी तरह ये सब में क्या होगा रिपीट करेगा। जैसे यहाँ देख लीजिए आयोटा के पावर 50 में देखिए आयोटा के पावर 4 गुने यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 50 के नजदीक जाएगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12, यानी जो ये पावर है
इसको हम 4 से एथी करेंगे, 4 से इसमें भाग देंगे तो कितना 12 कुछ आएगा। तो हम यहाँ से मान लिए कि कितना 12 हम यहाँ पुट करते हैं, क्योंकि 4 में क्या चीज़ से गुना करें कि वो 50 के नज़दीक जाए। या तो हम 12 से करेंगे, नहीं तो 13 से करेंगे। तो हमें प्लस के रूप में लिखना है, 4n प्लस के रूप में। तो 4n प्लस के रूप में कितना लिखे 4 गुने 12। तो 4 गुने 12 कितना हो गया 48, यानी आयोटा के पावर 48 हो गया। तो बचा 50 में से जब यहाँ 48 लिखा गया तो अब बचा कितना 2। तो यहाँ प्लस में कितना लिख देंगे 2। अब देखिए इसे कैसे करेंगे, तो ये 4n के रूप में हो गया, ठीक है। तो इसका मान कितना हो गया 1। अब बचा ये जो 2 है इसे लिखेंगे आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है हम जानते हैं, कितना होता है -1। तो यहाँ से आयोटा के पावर 50 का मान कितना आया 1। अब देखिए यहाँ पर जो 5 है, अगर 4n बराबर हम 50 लिखें तो अगर n का मान करेंगे तो 50/4 यानी 12 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 12 पॉइंट जब समथिंग आ रहा है यानी उसे 12 से अधिक उसमें गुना किया जा रहा है। तो हम पहले 12 ले लिए, क्योंकि 12 4 का गुना जाएगा, यहाँ से 4 गुने 12, तो इसका मान आसानी से 1 हो जाएगा। और बचा, अब हम जानते हैं कि अगर 48 लिखा गया तो अब 50 में से अब क्या बचेगा 2 बचेगा। तो इसलिए हम आयोटा के पावर 4 गुने 12 प्लस 2 लिख दिए, और 4 गुने 12 ये 4 के गुणज हो गया 12 चौक 48। तो इसका मान कितना लिख दिए 1 लिख दिए, और ये आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। तो 1 में -1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा -1। अब इसी तरह 48 को देखिए, तो आप 48 को आप आयोटा के पावर 4 गुने 12 लिख सकते हैं इजिली, ठीक है। तो अब इसका मान हो जाएगा 1। इसी तरह आयोटा के पावर 36 को देखिए, तो 9 गुने 4 लिख देंगे, बराबर कितना आ जाएगा 1। 48 में अगर 4 से भाग दीजिएगा, अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो आप उसका मान 1 लिख दीजिएगा। यहाँ भी देखिए 36 में 4 से भाग देंगे तो 9 आ गया। तो यानी अगर आयोटा के पावर जो है उसे 4 से भाग देने पर यदि पूर्ण तरह से वह कट जाए तो उसका मान कितना आएगा 1 आएगा। और यदि +1 बचे तो यहाँ से लिख लीजिएगा कि आयोटा के पावर 4n का मान कितना होता है 1, और आयोटा के पावर 4n + 1 का मान कितना होता है आयोटा, और आयोटा के पावर 4n + 2 का मान कितना होता है माइनस, आयोटा के पावर 4n + 2 का मान कितना होता है -1। अब आयोटा के पावर 4n + 3, 4n + 3 का मान कितना होगा -आयोटा। यानी कुल मिलाकर आयोटा के पावर जैसे भी हो उनमें ऐसे ही कंसेप्ट लगते हैं कि आयोटा के पावर कुछ भी हो। जैसे यहाँ पर लाइन में क्वेश्चन दे देगा कि आयोटा के पावर 5 + आयोटा के पावर 4 + आयोटा के पावर 6 + आयोटा के पावर ... ऐसे दे देगा क्वेश्चन। तो इसको सब ऐसे हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब देखिए जैसे एक इस चारों पर इसमें एग्जाम्पल ले लिए हैं। अब क्या कर रहे हैं, अब इस चारों पर एक पुनः एक लाइन बाय लाइन एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सही से बुझाएगा। ये देखिए पहले हम 4n इसको हम जांचते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं। तो अब इसे लिखेंगे आयोटा के पावर 4n के रूप में लिखेंगे। जैसे आयोटा के पावर अगर हम लिख दिए 12, तो इसे आयोटा के पावर 3 डॉट आयोटा के पावर कितना लिखेंगे 3 डॉट आयोटा के पावर 3 डॉट आयोटा के पावर 3। अच्छा है आयोटा के पावर 4 डॉट आयोटा के पावर 4 डॉट आयोटा के पावर 4। यहाँ पर पावर ऐड होगा 3 3 6 3 9 3 12, तो भी आयोटा के पावर 12 को ऐसे भी हम लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आयोटा के क्यों आयोटा के पावर 3 होता है तो उसका मान क्या होता है माइनस आयोटा। तो यहाँ लिखेंगे माइनस आयोटा गुने माइनस आयोटा गुने माइनस आयोटा गुने माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, आयोटा आयोटा से गुना होगा आयोटा स्क्वायर, पुनः आयोटा में आयोटा से गुना होगा आयोटा स्क्वायर। यानी आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर कितना हो गया आयोटा के पावर 4 हो गया, और आयोटा का पावर 4 का मान हम जानते हैं कितना होता है 1। तो यहाँ से तो एक फॉर्मूला सत्यापित हो गया कि अगर 4n के रूप में कोई भी हो तो उसका मान कितना होगा 1। अब चलते हैं 4n + 1 के रूप में कोई संख्या हो उनको हम तोड़ते हैं ऐसे। जैसे आयोटा के पावर उस समय 9 को तोड़े थे, अब हम तोड़ रहे हैं 13 को। आयोटा के पावर 13 को हम ऐसे तोड़ेंगे आयोटा के पावर 4 गुने 3, यानी 4 गुने 3 ये 13 के करीब पहुंच गया 12। अब बचा कितना +1, तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे।
तो यहाँ पर 4n के रूप में आ गया ये, जहाँ n का मान 3 है और 4n प्लस 1 के रूप में आ गया, तो इसका मान तो होगा 1 और ये केवल 1 बचा यानी आयोटा। तो इसका मान कितना आ गया आयोटा। अब आयोटा के पावर 4n प्लस 1 के रूप में कोई हो तो उसका मान हम कितना लिखेंगे आयोटा। यहाँ से ये हो गया ये हो गया। अब आयोटा के पावर 4n प्लस 2 के रूप में देखते हैं, तो आयोटा के पावर 10 लिख देते हैं। तो आयोटा के पावर कितना लिखेंगे 4 गुने 2 प्लस 2। अब आयोटा के पावर ये 4n के रूप में आ गया, जहाँ n का मान 2 है तो इसका मान लिख देंगे 1 और ये बचा ये आयोटा के स्क्वायर लिख देंगे। और आयोटा के स्क्वायर के मान हम जानते हैं कितना होता है -1, तो 1 गुने -1 बराबर मान कितना आया -1, यानी ये सत्यापित हो गया। -1 यहाँ अच्छे से लिख देते हैं -1 और आयोटा के पावर 4n प्लस 3 के रूप में देखिए कोई लिखते हैं, जैसे यहाँ के बाद 11 लिख देते हैं, आयोटा के पावर 11। तो आयोटा के पावर 4 गुने कितना लिखेंगे 2, कितना हो जाएगा 8, बचेगा कितना 3, तो यहाँ लिख देंगे +3। तो आयोटा के पावर ये 4n के रूप में हो गया, तो ये भी मान हो गया 1 और ये 3 है, इसको आयोटा के पावर क्यों लिख देंगे। और आयोटा के पावर क्यों का मान कितना होता है -i, यानी आयोटा के पावर 4n प्लस 3 का भी मान यहाँ क्या हो गया, यहाँ लगा कर देख लिया गया। अब ये क्या है बिल्कुल सही है। कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में बहुत सारे आते हैं और अगर आगे भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ना होगा तो बिना इसके आप पढ़ नहीं सकते। तो हम आज के वीडियो में केवल आई के बारे में ही पूर्ण रूप से जानकारी दिए हैं और नेक्स्ट पार्ट में इसके वर्गमूल कैसे निकालते हैं और जो टॉपिक होगा वो पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आप बताइए कि क्या आपके आयोटा के पावर को में कुछ भी दिया जाए तो आप उसे ये 4n के रूप में 4n प्लस 1, 4n प्लस 2, 4n प्लस 3 के रूप में आप उसे तोड़कर मान निकाल सकते हैं आसानी से। अगर हाँ तो यस लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से आयोटा के पावर 4n प्लस 4 नहीं लिखे, क्योंकि अगर वहाँ पर 4 लिख देंगे तो n का मान 1 बढ़ जाता है। जैसे अगर हम कहें कि 4 में 5 से भाग देना हो तो 4 एकम 4 लिखिएगा और बचेगा कितना 1, ये शेष बच जाएगा। लेकिन अगर हम कहें कि 4 में 4 से ही भाग दीजिएगा तो एक बार में 4 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा। उसी तरह अगर यहाँ पर 4n प्लस 4 के रूप में लिखे, अगर मान लीजिए कि n का मान यहाँ पर 11 के मान में 3 यहाँ पर 2 रखें और यहाँ पर अगर 4 रख देते तो 4 दूना 8 होता और यहाँ 4 रखने से 12 हो जाता, तो पुनः आयोटा के पावर 4n के रूप में हो जाता। तो 4n के रूप में हो जाता तो उसका मान कितना होगा 1। इसीलिए वहाँ पर n का यहाँ पर 4n प्लस 4 के रूप में नहीं लिखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट में जो टॉपिक होगा वो पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।